नमस्कार। पटना की सुबह 15 अगस्त की ठंडी हवा में गांधी मैदान, रंग बिरंगे झंडे, देशभक्ति के गीत और भीड़ की गहमा गहमी से सरोबार था। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों से चली आ रही अपनी पहचान, संयत आवाज, संतुलित शब्द और चुनावी सूझबूझ के साथ खड़े थे। ये उनका कोई साधारण संबोधन नहीं था, ये स्वतंत्रता दिवस था और साथ ही वो दौर जब बिहार एक बार फिर चुनावी बयार में कदम रख रहा है। नीतीश कुमार राजनीति में कोई नए खिलाड़ी नहीं। 2005 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था से शुरुआत की थी। वो दौर जब बिहार को बीमारू कहकर राजनीतिक मंचों पर तंज कसा जाता था। नीतीश ने उसी छब को बदलने का बीड़ा उठाया। 7 निश्चय योजना हो या छात्राओं को साइकिल योजना, गांव-गांव तक बिजली का विस्तार हो या पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, उन्होंने विकास की कहानी गढ़ी। लेकिन समय के साथ इन योजनाओं पर सवाल भी उठे। कुछ अधूरी रही, कुछ में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कुछ राजनीतिक सौदेबाजी भी दब गई। आज के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का लहजा कूटनीति भी था और चुनावी भी। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर आभार जताया और एक ऐसा संकेत जो विपक्ष और सत्ता दोनों को एक साथ संदेश देता है कि इस बार की राजनीति महज स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये बयान महज कृतज्ञता नहीं बल्कि चुनाव से पहले रिश्तों की नई तस्वीर पेश करने का प्रयास भी है। फिर घोषणाओं का दौर शुरू हुआ। नौकरी की प्रारंभिक परीक्षाओं का शुल्क मात्र 100 रुपए, मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं। बेरोजगारी से जूझते युवाओं के लिए ये घोषणा सुनते ही मैदान में मौजूद कई चेहरों पर उम्मीद की झलक दिखी। नए उद्योगों के लिए कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने का ऐलान हुआ। जिलों में जमीन की व्यवस्था और बड़े पैमानों पर रोजगार देने वालों को मुफ्त में जमीन देने का वादा, ये सब मिलकर एक ऐसे विकास मॉडल की तस्वीर बनाते हैं जिसमें उद्योगपति भी खुश और नौकरी चाहने वाला युवा भी। फिर बात आई स्वास्थ्य ढांचे की। किशनगंज, कटिहार, रोहतास और शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल, ये ऐलान सीधे सीधे उन क्षेत्रों को लुभाने का प्रयास जहां स्वास्थ्य सेवाओं की दशा दशकों से बदहाल। और जब त्योहारों की बात छेड़ी गई, दिवाली, छठ, होली पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ से बिहार आने वालों के लिए विशेष बसें और केंद्र से अतिरिक्त ट्रेन की मांग, तो ये भावनाओं के तार छेड़ने का भी काम था। प्रवासी बिहारी वोट बैंक और शायद ही इससे बड़ा संकेत मिल सकता था। अपने भाषण के अंत में जब नीतीश ने 2005 से अब तक के बजट का आंकड़ा सुनाया, 28,000 करोड़ से बढ़कर 3,16,000 करोड़, तो ये एक महज एक वित्तीय उपलब्धि नहीं बल्कि अपनी 20 साल की राजनीतिक यात्रा का लेखा जोखा भी था। संदेश साफ था, देखिए हमने कितना बढ़ाया, अब आगे भी मौका दीजिए। लेकिन राजनीति के मैदान में घोषणाएं करना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना और दूसरी बात है। बिहार में पिछली कई घोषणाओं का हश्र लोगों ने देखा है, कुछ ने गति पकड़ी, कुछ कागजों में ही सीमित रह गई। इसीलिए आज गांधी मैदान में नीतीश का भाषण सुनते हुए भीड़ में कुछ चेहरे उत्साहित थे, कुछ संशय में और कुछ बस इंतजार में कि चुनावी वादों की ये फेहरिस्त असलियत में कब बदलेगी। और यहीं से कहानी फिर उसी पुराने मोड़ पर आ जाती है। बिहार के चुनाव जहां विकास, जाति समीकरण, केंद्र सूबे के रिश्ते और वादों का मिश्रण एक बार फिर सियासी पृष्ठभूमि को रंगने लगा। नीतीश ने आज जो बोया है उसकी फसल नवंबर की ठंड हवाओं में चुनावी मैदान में काटी जाएगी, चाहे वो सुनहरे वादों की हो या पुराने वचनों के बोझ तले दबे सवालों की। मिलते हैं आगे की अपडेट के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।